Hello everyone, welcome to my channel Learn Law with Naeem. In our last lecture, we have covered the definition and the introduction to the Contract Act 1872, which contains to section 1 and section 2. Section 1 और section 2 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी डेफिनेशन हमें बताई गई हैं। अब जो आज हम सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 3 बहुत ही आसान सा सेक्शन है। सेक्शन 3 में आपको 3 चीजें बता रहा है कि जब भी कोई प्रपोजल हो उस प्रपोजल की कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, अगर कोई प्रपोजल है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, अगर कोई प्रपोजल है तो उस प्रपोजल को रिवोक कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। अब स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पे। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब होता है कि जो भी प्रपोजल के लिहाज से, जो भी ऑफर के लिहाज से आप दो पार्टीज एक दूसरे से बात करती हैं, सेलर एंड बायर एक दूसरे से जो भी उस ऑफर के लिहाज से बार्गेन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको कम करवाने के लिए जो भी बातचीत करते हैं या उस पे एग्री करने के लिए जो भी पहले सबसे बात है बातचीत होती है ओब्वियसली ना पहले ऑफर की, तो इस बातचीत को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। लेट सपोज जैसे कि अगर मैंने किसी बंदे को ऑफर दी है कि जनाब मैं चीज आपसे खरीदना चाहता हूं या मैं आपको ये चीज सेल आउट करना चाहता हूं, अब ये जो मैं उससे बातचीत कर रहा हूं इस बातचीत को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। सेकंड जो इसका स्टेप है वो या सेकंड आप फेज कह लें, इसका सेकंड पार्ट कह लें इसी सेक्शन का, वो है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जो आपने बातचीत की है ऑफर के लिहाज से, जो प्रपोजल की आपने बातचीत की है, उसी आपकी बातचीत को, उसी आपकी ऑफर को आगे वाला बंदा अगर ये कबूल कर लेता है, मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेट्स सपोज जैसे कि आई हैव ऑफर्ड समथिंग टू मिस्टर ए कि जनाब मैं अपनी गाड़ी आपको सेल आउट करना चाहता हूं। उसने सुन के मुझे कहा यस। अब जब उसने मुझे यस कर दिया, ये है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। यानी कि when an offer has been accepted by a person, when an offer has been accepted by a promisee, तो उसको आप कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। उसके बाद जो तीसरी चीज इसमें बताई गई है वो है हमारी रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि जो आगे वाले बंदे ने आपको ऑफर दी है, जो आगे वाले बंदे ने आपको कोई चीज प्रपोज की है, अगरचे सब पहला हमने क्या पढ़ा कि अगरचे आप उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो आप रिजेक्ट करेंगे। अगरचे एक्सेप्ट करते हैं तो अभी हमने क्या कहा था, एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। और यहाँ पे क्या है, अगरचे आप उसकी ऑफर को वापस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो आप आपके इस ना कहने से, आपके इस रिवोक करने से, आपके इस रिजेक्ट करने को हम इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ कहते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब क्या है कि ऑफर को एक बंदा रिवोक कर रहा है, एक बंदा ऑफर को वापस कर रहा है कि नहीं जी ये चीज मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, उसमें इस सेक्शन में दो चीजें आप पढ़ेंगे, एक एक्ट और दूसरी ओमिशन। एक्ट एंड ओमिशन में आते हैं कि एक्ट एंड ओमिशन है क्या, कह रहे कि जी ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो रिवोकेशन है, ये आप एक्ट या ओमिशन के थ्रू कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा वो काम करे, करने का मतलब किस तरीके से, एक्सप्रेसली आप कह सकते हैं इसको कि यानी कि फिजिकली करे। लेट्स सपोज जैसे एक बंदे ने मुझे ऑफर दी, मैं उसे कह रहा हूं कि हाँ जी मुझे चाहिए, नहीं जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या एक बंदे के साथ में वर्बल या इन रिटन मैनर में कम्युनिकेट कर रहा हूं, फिजिकल वे में अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो आप उसको क्या कहेंगे, एक्ट। ओमिशन, जैसे कि एक बंदे ने मुझे कहा कि नईम साहब क्या ये आप मुझसे मेरी गाड़ी लेंगे, मैंने चुपके से वहां से मैं गुजर गया, मैंने उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की, मैंने उसे ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन मैं अगर ये चला गया चुप करके, मैंने उसकी ऑफर को समझा जाएगा कि ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो ये था आपका सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें अगर कोई भी आपको फिर भी सवाल है तो यू पीपल आर अलाउड to ask in the comment section, and my humble submission to you people is that kindly subscribe my channel and click to a bell icon ताकि आपको वक्तन जो भी मेरी वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।